मुझे कहते हैं जिया नौमान और एक बार फिर से नित नई एपिसोड सुर सांझे जावेद न्याजी बाबर न्याजी में आ गई हूँ आज। और इंशाल्लाह आज का शो भी हमेशा की तरह हमारा बहुत अच्छा जाएगा। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे और हमारे शो को हर हफ्ते इंजॉय कर रहे होंगे। आज भी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए ट्रिब्यूट के साथ, एक नई सोच के साथ आपके सामने हाजिर हो गए हैं। और शो में जैसे कि आपको मालूम है मैं अकेली नहीं होती और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत इंतज़ार ना करवाऊँ आप लोगों को इस तारुफ़ का। और ये जो हमेशा हम शुरुआत करते हैं इस गपशप का, सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगी जावेद न्याजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह बाबर न्याजी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसे मिजाज है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। ठीक ठाक, बड़ा करम अल्लाह का। और हमेशा की तरह हमारे साथ जावेद अली मौजूद हैं। आई होप सर ठीक होंगे, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। और आप सबको वेलकम कहूँगी एक बार फिर से इस शो सुर सांझे जावेद न्याजी बाबर न्याजी के संग में। सर कैसा आज कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज भी बहुत बड़ा नाम है जिसको हम ट्रिब्यूट देने वाले हैं। बहुत बड़ा नाम है वाकई। देखिए नाम जितने भी हैं सब बड़े हैं, लेकिन हम लोग भूलते जा रहे हैं उनको। बिल्कुल ऐसे ये है। बहुत बुरी बात है। ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि हम उनको फिर से बच्चों के और जो सुनने वाले थे उनके दिमागों में फिर से उनको जगाया जाए, बिल्कुल पता ऐसे चले कि हमारे लेजेंड्स कौन गुजरे हैं, बिल्कुल कौन ऐसे कौन है। है। और आज का शो भी ऐसा ही होने वाला है। आप लोगों को आज के शो में भी एक नए लेजेंड के बारे में बताएंगे। नाम अभी रिवील नहीं करते, लेकिन पहले तारुफ करवा देते हैं हमारे म्यूजिशियन हजरात का। कीबोर्ड्स पे हमारे पास मौजूद हैं शामिल गौहर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है। ढोलक पे हमारे साथ जीशान अली हैं और तबले पे हमारे साथ अमूस मौजूद हैं हमेशा की तरह। आई होप आज का शो भी जो है, आज का कॉन्सेप्ट, आज का ट्रिब्यूट बड़ा मज़ेदार होने वाला है। आज का शो हम कर रहे हैं द लेजेंडरी सलीम रज़ा साहब पे। और बहुत बड़ा नाम प्लेबैक सिंगिंग में, अगर मैं कहूँ जाने बहारा, रश के कमर, कितने बड़े बड़े सॉन्ग गाए हैं सर। इतना अच्छा काम उनके हिस्से में आता है कि अगर हम उधर देखना शुरू करें। अच्छा पता क्या हो रहा है? हो ये रहा है जिया कि जो इतना खूबसूरत काम उन्होंने किया है, आज भी बच्चे जो हैं आज की जनरेशन ये कवर सॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन उनका अगर बता दिया जाए तो ये कभी लोग मरे नहीं, जिंदा रहेंगे हमेशा से। ऐसा ही है। जब भी किसी आर्टिस्ट को आप ट्रिब्यूट देते हैं या उसका सॉन्ग कवर करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनका नाम लें, उनकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना जाए। बिल्कुल। तो आज का शो जो है सलीम रज़ा साहब पे कर रहे हैं, उनके हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। सर आपसे पूछूंगी, आपके पास हमेशा हमारे जितने भी बड़े बड़े लेजेंड्स हैं उनके हवाले से बहुत मज़ेदार इन्फॉर्मेशन भी होती है, ऐसी ऐसी बातें भी होती हैं जो शायद आम आवाम को नहीं पता या शायद जो इंटरनेट पे मौजूद नहीं है। इस हस्ती के बारे में क्या कहेंगे? ये हस्ती पैदा तो अमृतसर में हुई थी, बड़ा मरदम खेज एक इलाका था। जी बिल्कुल। और फिर पाकिस्तान आए। His learning process continued here. अच्छा। He worked with most of the big names, जैसे ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब हैं, बिल्कुल, और रशीद अतरे साहब हैं, और मास्टर नायत साहब, अख्तर हुसैन अखियां साहब, क्या बात है, इजाज रिजा के उस्ताद, इजाज कैसर साहब के उस्ताद। ये बड़े लोग थे, इनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा। और बेसिकली रशीद ब्लाइंड थे, एक पियानिस्ट। उनसे बुनियादी जो तालीम थी इनकी वो थी। अच्छा हाँ जी। अच्छा, मैंने जो इंटरनेट पे देखा उस्ताद आशिक खान साहब का, उन्होंने म्यूजिक की तालीम ली बाद में आए लेटर ऑन। असल में जो बड़े लोग हैं जैसे उस्ताद आशिक अली खान, छोटी दुनिया थोड़ी है। हम जितने भी लोग काम करने वाले हैं सब हम उन सब के पैरोकार हैं, उन सबको हम अपना उस्ताद मानते हैं, जितने भी बड़े नाम हैं। लेकिन ये जो हैं, ये उस्ताद तवक्कुल हुसैन खान, उनके भाई, छोटे भाई थे हाशमी साहब, ये उनके शागिर्द थे। बिल्कुल ऐसे ही सलीम रज़ा साहब। अच्छा। तो मेरा ख्याल ये 55 ये रेडियो में जब बाबा साहब आपकी इतला के लिए अर्ज है, रेडियो में ये मोनी हमीद साहबा के साथ अक्सर बैठा करते थे। अच्छा। उनके खासी मोनी हमीद कमल नसीर साहबा की वालदा। कमल नसीर साहबा की वालदा। अच्छा। वो बहुत खूबसूरत बच्चों के प्रोग्राम भी किया करती थी और शी वाज ए बिग आर्टिस्ट। अच्छा, वेरी नाइस। ऑफ दैट टाइम इतनी खूबसूरत आवाज़ थी उनकी, रेडियो पे लोग सुनते थे तो कहते थे यार इतनी खूबसूरत वॉइस। उनके कहने पे इन्होंने नाम अपना चेंज किया था, सलीम रज़ा किया था। इनिशियली इनका नाम कुछ और था, लेकिन इंडस्ट्री में जब आए तो फिल्म की दुनिया का नाम इन्होंने सलीम रज़ा रखा। तो ये पहले रेडियो में आए थे। अच्छा, पहले रेडियो में आए थे, उसके बाद फिर फिल्म इंडस्ट्री में गए।
अच्छा, क्या बात आज है, ये कोई दोस्त थे मेरा और ख्याल। जीए चिश्ती साहब बाबा जी, हाँ जी जी जी। वो पकड़ के ले गए थे इनको, अच्छा, क्या बात। अच्छा वो पकड़ के ले गए थे इनको। उनके पड़ोसी थे या किसी के पड़ोसी थे, मुझे सुनने में ऐसे आ रहा था। मैंने बीडन रोड पे इनके घर इनका गाना भी सुना है जाके। अच्छा, क्या चीज़? बीडन रोड, देखे ना, सर के पास मैंने बोला ना ऐसे ऐसे क्या इन्फॉर्मेशन होती है जो information? हमें। वो इनके घर में ऐसे ही जूस पी के इनके घर चला गया, अच्छा, बगैर बताए, बगैर तारफ कराए, किसी कोई दखल नहीं था। तो ये एक कमरे में इतना सा एक टेबल थी या सॉरी कुर्सी थी, उसको बाजा रखा, इन्होंने हारमोनियम और गाना शुरू कर दिया। क्या कहें? सर ये लोग ऐसे मज़ेदार लोग थे। अच्छा, इनसे अपॉइंटमेंट एक होती है ना जी, आजकल तो आप जुनून के अपॉइंटमेंट लेनी जी, मैं आना चाहता हाँ हूँ, मैं जी, फलां बिल्कुल बंदा ऐसे हूँ। ही है। ये लोग ऐसे थे कि इनके घर के जाके दरवाज़ा खटखटाएं Very और kind ये and साहब down हैं to अंदर, उनसे मिलना है। तो कोई मजाक नहीं होता था, कोई ऐसा नहीं होता कि नहीं जी सही आप बात, कौन है, सही कहाँ से आ बात, गए। सही बात, उनको आप वेलकम क्यों करते इस थे। वक्त उन्हें बाबा पता साहब होता सही था कह रहे कि हैं। उनकी ये सच्ची fan बात है सर। following सही फरमा रहे हैं। हाँ, तो चाय भी पिलाते थे और म्यूजिक की बात की है तो गाना भी सुना देते थे। फैन फॉलोइंग उसमें सर इतनी स्ट्रांग ऐसे- थी, हाँ, बिल्कुल, कि वो अपने फैंस की कदर भी किया करते थे। और वो जो एक फेक एटीट्यूड और एक फेक एरोगेंस होती है वो नहीं अनफॉर्चुनेटली था। आजकल के आर्टिस्ट में, तो वो वो नहीं नहीं थी, क्योंकि ये रियल लोग थे, बहुत बहुत solid down to लोग earth, थे। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें इनका कंपटीशन किनके साथ था। आमिर रुश्दी उस जमाने में जो गाने वाले थे, मुनीर हुसैन अहमद रुश्दी साहब, और मसूद राना साहब, मसूद राणा साहब लोग हैं और भट्टी साहब, जी जी, ये सारे उस वक्त उस जमाने में फिल्म ये कर रहे एक्टर थे। थे क्या बात है। और गाते थे। उनसे कंपटीशन करना, दैट इज व्हाई ही हैड टू लीव। सैड सॉन्ग ही गाते थे मुनीर ज़्यादा। हुसैन साहब इन्हीं के दौर में थे। बिल्कुल इन्हीं के दौर। मुनीर हुसैन साहब मुनीर इसी हुसैन दौर साहब में। जिन पे और हमने शो किया। बल्कि ए नैयर भी आ गए थे 70s। आपको पता है पिछले प्रोग्राम में शायद मैंने जिक्र नहीं किया, मुनीर हुसैन साहब के जो सुसर थे वो इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बहुत थे। बड़े music लता जी को पहला गाना। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सुनने में जो है कि सही बात है। लता जी को इंट्रोड्यूस जो था वो गुलाम हैदर साहब ने कराया था। अच्छा, वो इतने बड़े म्यूजिक बल्कि डायरेक्टर आपने थे। सर जिक्र छेड़ ही दिया, तो बहुत बड़ा नाम लता हाँ, मंगेशकर जो है, नूरजहां हमने साहबा अभी- को गवाया। उन्हें हमने इस हफ्ते कुछ दिन पहले हमने उनको खो दिया, तो बहुत बड़ा नाम था मौसीकी बहुत की बड़ा दुनिया का। और मेरे और ख्याल से पिछले प्रोग्राम में मिस हुआ, हमसे बात नहीं हो सकी। हाँ, हमने मामू का भी बताया, कज़न भी बताया, लेकिन इतना बड़ा नाम कि ये उनके ससुर थे मुनीर हुसैन साहब के, गुलाम हैदर साहब, बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा बहुत नाम कंट्रीब्यूशन, बहुत ज़्यादा बहुत बड़े contribution। बहुत बड़े। बड़े डेफिनेटली। म्यूजिक और डायरेक्टर थे। आज सलीम रज़ा साहब के ऊपर भी हमारी टीम ने सर पैकेज बनाया है। और क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम किसी आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं तो उनकी लाइफ के ऊपर हम एक जर्नी, उनकी जर्नी के ऊपर हम एक पैकेज देखते हैं जो जिसमें जो होता है ना जी, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत छोटी सी एक ऐसी याद को ताज़ा करना होता है। अगर इन लोगों के ऊपर हम बात करनी, पैकेज बनाएं, तो मेरा ख्याल है कोई 5-7 घंटे का छोटे छोटे बिल्कुल छोटे ऐसे पीस ही जोड़ है। के बनाए तो 5-6 घंटे का Definitely। पैकेज बनता है। इतना सारा इन लोगों का ये काम है। पैकेज तो सिर्फ एक हाईलाइट टीजर भी नहीं, क्या कहें हम इसको, एक छोटा ट्रेलर भी नहीं होता ट्रेलर है। है, याद दहानी याद है। को ताज़ा बिल्कुल करना। याद ऐसे दहानी उनकी है, याद को वाह, हम वाह। ताज़ा करते हैं। और हमेशा की तरह एक ना एक हस्ती को हम देते जा रहे हैं हर शो में ट्रिब्यूट। आज सलीम रज़ा साहब पे हम बात इंशाल्लाह कर रहे हैं। सेहत और ज़िंदगी के साथ बहुत से इंशाल्लाह। लोग तो सारे इतने बड़े बड़े लोग पड़े हैं और हमने ये बीड़ा उठा तो लिया है। अल्लाह करे इसमें हमें आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। सलीम रज़ा साहब को निगार अवार्ड से भी नवाजा गया हाँ। 1960 और 1963 में माशाल्लाह। और सर क्या खूबसूरत वोकल टोन था। बहुत क्या बात, बहुत क्या बात। जब हम बात करते हैं वो हुस्न को बड़ा चांद, सॉफ्ट खूबसूरत वोकल टोन था इनका। और प्लेबैक सिंगिंग इन्होंने बहुत ही कमाल की, और इनकी क्लासिकल ट्रेनिंग थी बाकायदा। ऐसे ही नहीं था जैसे हम हमेशा कहते हैं कि ऐसे ही शौक से आ गए, बाकायदा सीख के आए। अच्छा, इनके गाने सर देखिए, सैड सॉन्ग सुनते जैसे वो जाने बहारा और ये वो, जी। फिर वो है ना यारो मुझे माफ़ करो मैं नशे में हूँ। हाँ। मतलब ये क्या गाने भी सुने, expression वो है। एक्सप्रेशन भी कुछ और है। और ए दिल किसी की ए याद दिल किसी की ओए याद होए में होए। होता है बेकार। अच्छा, ये वो गाने जिनके रीडू भी हुए हैं और बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान के नामवर शोज़ हैं जो हमारी यंग जनरेशन को बहुत पसंद है। उसमें हमारे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट ने लोगों ने songs इसको गाए ट्रिब्यूट किया, हैं, बिल्कुल गाया किया, है। गाया भी। अभी रिसेंट टाइम्स में भी अली जफर ने इनके सॉन्ग जाने लेकिन उस पर जफ़र रोशनी ने डाली कि ये किसने बनाया Exactly, और ये किसने बहुत गाया। ज़रूरी है, ये बहुत अगर थोड़ा सा बता दिया जाए कि इसके जो तख्लीकार हैं वो फलां म्यूजिक डायरेक्टर बिल्कुल ऐसे ही है। हैं और ये गाया जो था ये फलां साहब ने गाया सर था। अभी यहाँ पे आपने ये बड़ी प्यारी बात की। अक्सर ये तो होता है कि हम जब किसी का गाना गा रहे होते हैं तो कुछ लोग जो दे भी रहे होते हैं नाम कि जी हम मेहदी हसन खान साहब का गाना गा रहे हैं, उसके साथ
सिंगर का तो नाम आ जाता है, लेकिन पोइट, कंपोजर, डायरेक्टर, तख्लीकार का भी आना चाहिए, उनका भी हाँ, नाम आना मौसीकार चाहिए, का आना क्योंकि चाहिए, लोग अक्सर पर्दे से पीछे होते उनका हैं। भी उतना ही कंट्रीब्यूशन होता है। एग्जैक्टली, वो तो बेस बनाते हैं, हाँ, तो वो अक्सर छुप जाते हैं पर्दे के पीछे और उनका नाम नहीं लिया जाता। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी हम गाना आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो भी हम लेजेंड आपके साथ, उन्हें लेके कौन आया, उन्हें लॉन्च किसने किया, किससे सीखा उन्होंने, उनके किस गाने में किसकी कॉम्पोजिशन यूज़ हुई, किसके लिरिक्स, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हम अपनी आवाज़ तक पहुँचा रहे हैं। जैसे अभी मैंने पहले जिक्र किया अपने मास्टर साहब का, गुलाम हैदर साहब का। गुलाम हैदर साहब के बारे में साहब भी मैं पूछना चाह रही थी सर कि उनका पूरा नाम क्या था? पूरा नाम तो यही है, गुलाम हैदर, लेकिन चूंकि वो मास्टर उस ज़माने में खान साहब की जगह, उस्ताद की जगह मास्टर लिखते थे। कहा जाता था। क्या मास्टर बात है। गुलाम हैदर साहब, उनका पूरा नाम लिखा जाता था। लेकिन बहुत कंट्रीब्यूशन है सर मास्टर साहब का भी, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस करवाया। बहुत बड़ा, डेफिनेटली बहुत बड़ा नाम। और आज सलीम रज़ा, मास्टर सलीम रज़ा कहना चाहिए, व्हाई नॉट, क्योंकि जब हम इतनी बड़ी हस्ती का जिक्र कर रहे हैं तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स और ये छोटी छोटी जो एक्सप्रेशन होता है, इससे आप क्या कितनी रिस्पेक्ट देते हैं एक आर्टिस्ट को, इस चीज़ का अंदाज़ा होता है। सबसे पहले क्या सुना रहे हैं आज? हम सबसे पहले दिल चाह रहा है यार, एक फिल्म आई थी साहब का। पायल की छनकार, ये मेरे ख्याल 1967 या 68 हाँ, में ये आई थी। कुछ पहले। हाँ जी, अपने रशीद अते साहब की कंपोजिशन है और इन्होंने गाई थी हुस्न को चांद, ओए, जवानी ओए, को को। कमल बहुत कहते खूबसूरत है ये। हुस्न को चांद, जवानी को कंवल कहते हैं। हुस्न को चांद, जवानी को कंवल कहते हैं। हुस्न को चांद, जवानी को कंवल कहते हैं। उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। हुस्न को चांद, जवानी को कंवल कहते हैं। वो मरमर से तराशा हुआ शफ़ाफ़ बदन। वो मरमर से तराशा हुआ शफ़ाफ़ बदन। देखने वाले उसे ताजमहल कहते हैं। उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। हुस्न को चांद, जवानी को कंवल कहते हैं। वो तेरे हुस्न की कीमत से नहीं है वाकिफ। वो तेरे हुस्न की कीमत से नहीं है वाकिफ। पंखड़ी को जो तेरे लब का बदल कहते हैं। उसकी को जान, जवानी को कंवल कहते हैं। हुस्न को चांद, जवानी को कंवल कहते हैं। उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। हुस्न को चांद, जवानी को कंवल कहते हैं।
क्या पड़ गई पाँव में तकदीर की जंजीर तो क्या हम तो इसको भी तेरे जुल्फ का बल कहते हैं हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं क्या कहते क्या बात है, माशाअल्लाह, खूबसूरत शुक्रिया। गायकी और खूबसूरत पोइट्री, क्या बात है, सॉन्ग, कितनी क्या कंपोजिशन में रचाओ रचाव था और है, वाह वाह खूबसूरत कॉम्पोजिशन, खूबसूरत लिरिक्स। सलूट है जी रशीद अते साहब, अल्लाह ताला आपको जन्नतों में बहुत आला मुकाम दे आमीन सुना। और इतना उम्दा काम आप अपनी ज़िंदगी में करके गए हैं कि कभी भी उसे फरामोश नहीं किया जा बिल्कुल ऐसे ही सकता है। क्यों खान साहब? सही बेशक बात। ऐसी बात सही बात, बहुत बड़े आदमी। बहुत सॉफ्ट और बड़ी एक कहते हैं प्लेजेंट किस्म की गायकी है क्या ये। बात। बहुत क्या खूबसूरत बात। गाने हैं, सुन के अच्छा लगता है और आफ्टर सो लॉन्ग। अच्छा ये जिया देखने में सुनने में बड़े आसान लगते हैं बिल्कुल ऐसे ही है, मगर करने में बड़े बहुत मुश्किल मुश्किल। है डेफिनेटली ये काम वो है जो कि सीख के ही किया जा सही बात। सकता है, ऐसे नहीं किया जा सकता। 1932 से लेके 1983 तक इनका सफर रहा सर। इट्स अ लॉन्ग पीरियड। हाँ लेकिन 83 में तो मेरे ख्याल इनकी डेथ हो गई थी। 83 तक इनकी मतलब जो 71 में जो था इनका गाने का जो था वो जोर था वो बिल्कुल। कम होता गया कम क्योंकि होता बीच में बहुत सारे दूसरे आर्टिस्ट जो थे, बड़े आर्टिस्ट वो भी आ गए थे बिल्कुल ऐसे ही और है। फिर इनके जो फिल्मों की रेशो थी वो कम होती गई। कम होती तो फिर गई, ये मेरे ख्याल 75 में कि 74 में ये दो चीज़ें जिया कनाडा साहब चले आप- गए। जी बाबर साहब ठीक फरमा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। दो चीज़ें मैं भी ऐड करना चाहता हूँ। ये वैनकूवर चले गए, उधर जाके उन्होंने एक कनाडा म्यूजिक अकेडमी बनाई कनाडा में, अच्छा, वेरी नाइस। और साउथ एशियन जो भी कम्युनिटी थी उनको सिखाना शुरू किया, और इंडिया के आर्टिस्ट भी आते थे, उनके साथ कंसर्ट्स में भी हिस्सा लेते थे। क्या बिल्कुल क्या बात बिल्कुल है, बिल्कुल definitely। लॉन्ग मुकाबले में बाहर चले गए थे ना फिर इनकी डेथ भी वहीं कनाडा में हुई कनाडा में और हुई। वहीं इनको स्पुर्दे खाक किया गया 75 और वहीं इनको 1983 में 83 में दिया। और बहुत बड़ा नाम सलीम फाइव रजा। ईयर्स रीनल फेलियर में गुजारे इन्होंने। 5 ईयर यहाँ से जाने के बाद 10-12 साल वहाँ कनाडा में गुजारे और 10-12 साल जाते ही एक म्यूज़िक एकेडमी बना ली थी और आखिर तक उस एकेडमी को रन चलाते किया, रहे, चलाते रहे चलाते और अच्छा रिस्पांस रहा। अच्छा म्यूज़िक से तो खैर बहुत ही म्यूज़िक से मोहब्बत रखने वाले लोग थे, इसलिए ऐसे इनके ही गानों में भी इतनी वो जान मोहब्बत है। थी, जान है और आज तक हम इनके बिल्कुल गीत सही बात। इसीलिए सुन रहे हैं और गा रहे हैं बिकॉज इनके सॉन्ग्स बहुत ही जैसे कहते हैं कि मजबूत क्वालिटी वर्क था जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। इस पॉइंट पे सर हमें एक ब्रेक लेनी हाँ है जी। और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो शो का सिलसिला और गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। जी जनाब, वेलकम बैक रहेंगे आपको ब्रेक से और ब्रेक में भी हमारा मौसीकी का सिलसिला जारी और सारी था और हम ब्रेक में भी आपस में इसी हवाले से गुफ्तगू और बातचीत करते रहते हैं क्योंकि ये जो हमारा सेशन होता है जब भी हमने शो को लेके आना होता है आपके सामने तो हम उसमें भरपूर एक दूसरे को चीज़ें बता रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं और उस सिंगर को हम ऑफ द रिकॉर्ड भी डिस्कस कर रहे होते हैं। यूँ भी कहना कोई बुरी बात नहीं कि जैसे जिया बता रही थी कि जैसे तंदूर में से गरम गरम रोटी निकलती है ना, उसी तरह हम ब्रेक में ये सब डिस्कस कर रहे थे कि ये गाना करते हैं, वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो ताज़ा ताज़ा ही आपके पास पहुंचता है। बिल्कुल ऐसे ही है और मज़ा बहुत आ रहा होता है इस शो को जब भी हम लेके आते हैं आपके सामने। सर इस पॉइंट पे हमें एक मैसेज भी अपने व्यूअर्स के लिए लेके आना है। परवेज़ पारस साहब हैं, म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं, बेतहाशा इनके स्टूडेंट्स हैं, पहले भी इन्होंने हमारे शो के लिए एक जो है बहुत ही खूबसूरत मैसेज भेजा था। 4-5 किताबों की मुसन्निफ है म्यूजिक आपने बिल्कुल ऐसे म्यूजिक ही पे है। लिखी तभी है। उनको म्यूजिकोलॉजिस्ट कहा जाता है। इस जमाने के बहुत नामवर
म्यूजिशियन है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इनका मैसेज देखेंगे चल के क्या कहते हैं सलीम रज़ा के हवाले से, हमारे शो के हवाले से, और फिर वापस आएंगे तो जी। शो का सिलसिला जारी हो सारी है। मैं हूं परवेज पारस। मेरा ताल्लुक मौसीकी के उस शोबे से है कि जिससे सिखाना मेरा काम है। वैसे तो असातिज़ा से हमने भी सीखा, जिनमें कुछ बड़े नाम थे, उस्ताद छोटे गुलाम अली खान, उस्ताद जी.ए. फारूक साहब, और इसके साथ साथ उस्ताद आशिक हुसैन हाशमी साहब। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं जावेद नियाजी और बाबर नियाजी का, जो कि एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि K2 चैनल के लिए सुर साझे के नाम से उन्होंने ये जो प्रोग्राम किया है अपने अजीम लेजेंड्स को याद करने का, ये बहुत बड़ा काम है। हम कई बार अपने लोगों को भूल जाते हैं। मुझे ही उन्होंने इस मुश्किल में डाल दिया कि सलीम रजा उनके बारे में बात की जाए। ऐसी आवाज खुदा ने दी थी जो कि सदियों में पैदा होती है, ऐसी नर्म मुलायम बेस वाली भी और फीलिंग वाली भी आवाज। उनके गाए हुए गीत और भी लोग जिक्र करेंगे, जैसे जाने बहारा, और इस तरह कई मसीह गीत गाए। अफसोस को जो फिल्मी गीत है वो तो YouTube पे काफी महफूज है, लोगों को याद है, लेकिन मसीह गीतों का खजाना जो कि कुछ लाहौर में रिकॉर्ड हुआ, कुछ कनाडा में रिकॉर्ड हुआ, वो महफूज नहीं है। तो ये चाहिए कि अपने लोगों को याद रखा जाए, और ताकि ये यादें महफूज हो सके। वैसे तो आजकल ये डिजिटल दौर है, काफी चीजें जो हैं महफूज हो रही हैं। जी जनाब, क्या कहने, जबरदस्त। खूबसूरत मैसेज, बहुत फारस बहुत साहब शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा बोलते हैं, बिल्कुल और ऐसा क्या अच्छा इन्होंने बोला है सलीम रज़ा साहब के ऊपर और भाई हमारे प्रोग्राम के बारे में भी। पारिस साहब के वो कहते हैं ना, रोम रोम में म्यूजिक भरा बसा हुआ हुआ है। है। जिंदगी का तो ये पूरा इन्होंने अच्छा नहीं बोलना तो और किसने किसने बोलना बोलना है? सारी बेशक जिंदगी ऐसे। म्यूजिक में गुजर गई है। हाँ, तो अभी माशाल्लाह एक अकेडमी चला रहे हैं Definitely. वहाँ लाहौर में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके हैं जो वहाँ हजारों में सीखते हैं। बेतहाशा स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू फारस साहब, बहुत थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया। फॉर योर ब्यूटीफुल मैसेज। और इस पॉइंट पे सर, क्योंकि आपको पता है लाइव म्यूजिक तो हम सुनते ही हैं, गुफ्तगू भी करते हैं, लेकिन साथ साथ अपनी ऑडियंस को हम खूबसूरत गानों से भी महसूस बिल्कुल। करते हैं। जिस भी हम सिंगर को ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं, जिस भी आर्टिस्ट पे हम बात कर रहे होते हैं, तो चल के देखते हैं सलीम रज़ा का एक खूबसूरत सा गीत, और जब वापस आएंगे तो फिर उस पर भी बातचीत करेंगे। कि जो एक्टर या एक्ट्रेस थी वो क्या सिंपल Yet elegant. करते थे अपना काम, और इतना खूबसूरती थी उसमें। बिल्कुल ऐसे ही। आज का भी काम आज के दौर में क्योंकि बहुत बेचैनी है, और हर गाने में बेचैनी होती है। बेचैनी का शिकार है आजकल के आर्टिस्ट, आपने ये कहा है। उस दौर में क्या गाने भी उस तरह के होते थे, और क्या सुलझावपन, एक्टर सुलझाव होते था, थे जो एक्ट्रेस पोएट्री होती में थी। भी, सर अभी singing मुझे में भी। इत्तेफाक हुआ इस हफ्ते, अपनी मेरी मदर की फरमाइश पे मैंने एक फिल्म लगाई, बहुत पुरानी थी, मुग़ल आज़म, और वो फिर मैं उसके गीत सुन रही थी, और लता मैं फिर मंगेशकर जी भी क्या रुखसत हो गई। गीत थे उस फिल्म के कि मैं फिर उसके बाद वो फिल्म तो ख़त्म हो गई, लेकिन मेरा ध्यान नहीं ख़त्म हुआ, और मैं वो फिर सुनती रही हूँ लगातार। जिया वो मोहे पंखट पे नंदलाल, ठुमरी वो जो है मोहे पानगढ़ पे, मोहे पनघट पे नहीं, एक बड़े गुलाम अली साहब ने भी हाँ, इसमें गाया था। होते ही क्या देसी, वो उन्होंने सोनी के सोनी सोनी। ना। प्रेम जोगर बन आई। रे सैया जावत हो कैसे बीते जोगन बन गई। क्या तो थोड़ा सा बैकग्राउंड है इस गाने का। ना जी,
वो नौशाद साहब ने, तानसेन सुबह प्रैक्टिस कर रहा है, बैठा रियाज कर रहा है अपने रियाज, तो उन्होंने कहा किससे गवाना है, के आसफ ने पूछा, उन्होंने कहा जी कि जो इस जमाने के तानसेन है, तानसेन है, बड़े गुलाम अली बड़े गुलाम अली खान साहब। क्या बात। तो वो जाके उसने माफ़ी मांगी, पहले पैर पकड़े, उसने कहा जनाब मैं ले तो आया हूँ इनको, तो उन्होंने कहा तुम, मैं फिल्मी गाना नहीं गाता, ना फिल्म के लिए हाँ, गाता है। इनकार कर दिया। इनकार कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा जी मेरी इज्जत का सवाल है। हालांकि सच अ बिग हिट। हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा। अगर मैं इससे मैं ऐसे ही पूछूंगा, ऐसी बात करूंगा, तो क्या आसफ की आदत थी कि सिगरेट यहाँ पकड़ते थे और यूं करते थे वो, तो उन्होंने ऐसे ही किया। खान साहब उन्होंने कहा, पैसे बोले, बदतमीजी क्या कर रहे हैं ये, अरे पैसों की बात की थी, पैसों पैसों की का जी बात आप की। पैसे बोलें कितने लेंगे, तो खान साहब जी ने पैसे माइंड इतने करके- बताए कि ये मानेंगे ये नहीं। उस जमाने में उन्होंने को 10 टाइम्स नहीं 20 टाइम्स ज्यादा मांग ओह लिया। माय गॉड। कितने पैसे लूंगा दोगे? क्योंकि जब खान साहब लता- जी का मूड नहीं था गाने का ना फिल्म हाँ, में। उसने तो कहा फिर बात बस, ही ऐसी की कि माने तो ना। क्या आसफ ने कहा बस ये चेक लो, ओह माय चेक लीजिए अपने गाने, जितने उन्होंने बोले उतने तो पैसे बड़े दिए। गुलाम अली खान परेशान कि भाई अब मैंने क्या करूँ। अच्छा खान साहब इसमें खूबसूरती एक, उसने कहा कि फिल्म के मुझे दिखाओ शॉर्ट, हाँ शॉर्ट, अच्छा पहले वो फिल्मा दिया, उसके बाद खान साहब ने वो सीन देख के ना तो फिर गाया वो ओए फिर वो गाया। सासन गाया, जब भी क्या तो कह रहे आप- कि वो सामने उनकी पिक्चर चल रही है और उन्होंने उस लिहाज फिल्म से बनी mind नहीं है में- अभी, फिल्म नहीं ओह, बनी है। लेकिन उन्होंने वो सीन Shorts, शॉर्ट, ले हाँ लिए, वो बिल्कुल। शॉर्ट बन गए, तो उन्होंने कहा मुझे चलाएं, चलाएं, तो फिर उन्होंने लाइव गाया वहाँ। एक्सप्रेशन क्या बड़े लोग थे बाबा। तो सर मैं अभी ये बात हम जो अभी बात कर रहे थे, जो हम सलीम रजा साहब का भी गीत सुन रहे थे, तो हम कह रहे थे क्या पिक्चराइजेशन, पुराने दौर में तो काम का वो मेहनत थी, एक एक चीज़ पे, एक एक सीन पे, और गीतों पे तो जो मेहनत थी वो फिल्म पे भी मेहनत होती थी। बिल्कुल। तो मैंने अभी आजकल सोचा है कि मेरा नया आजकल का एक जो हॉबी है वो ये है कि मैं पुरानी नहीं, बहुत पुरानी फिल्म्स देख रही हूँ। बहुत मैं अच्छा देखना करती चाह रही हैं। हूँ कि वो काम क्या था लिटरली, और मेरा दिल नहीं भर रहा, और मुझे घर में ये सुनने को भी उन्हें क्या हो गया तुम इतनी पुरानी फिल्में क्यों देख रही हो, मैंने कहा नहीं मैं उस चीज़ से ही नहीं निकल रही हूँ, वाह। क्या खूबसूरत काम था। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, इसलिए नहीं याद रखनी कि मतलब कि हम उनको बस बात करें, डिस्कशन करें, हमने उन्हें अपने जहनों में बिठाना है, स्पेशली वो लोग जो मौसीकी से जिनका ताल्लुक़ है, उनके लिए ये लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर जब जितना आप अच्छा सुनते हैं वो फिर आपकी गायकी में, आपकी गुफ्तगू में, आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, वो नज़र आता है लोगों को सर। हाँ, और ये जो लर्निंग प्रोसेस है, आई डोंट थिंक कि ये कभी ख़त्म होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो मैं शायद 2015 या 14 में थी, जब मैंने प्रॉपरली शोज़ करना शुरू किए, म्यूज़िक के हवाले से गाना शुरू किया, और आज में और तब में मेरा ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मैं तब अपने आप को देखती हूँ, मुझे अक्सर हंसी भी आती है, लेकिन मैं कहती हूँ वो उस लिहाज से बेहतर था। अरे और आज तो वो डेफिनेटली लर्निंग प्रोसेस जिया नहीं रुकना साहबा, चाहिए। तहजीब इसी का नाम है, बिल्कुल ऐसे ही है, जो तहजीब अंदर की होती है ना बंदे की, वाह। वो मौसीकी से एग्जैक्टली और आर्ट्स आर्ट्स से बिल्कुल लेकिन इनसे सर मिलती है। हमने तो ये सुना है कि फिल्म जो होती है, मूवी जो है, उसमें सब कुछ तो झूठ होता है ना। जो एक एक्टर पृथ्वी बने हुए हैं जी, मुगल आजम बने हुए, उस शहनशाह अकबर बने हुए, वो सब फेक है, सब झूठ है जी, ना। जी। तो एक ही चीज़ सच्ची होती है, वो मौसीकी होती है, बाकी मौसीकी। सारी फिल्म झूठ होती है। बिल्कुल ऐसे ही, वो जितने act एक्टर होता होते हैं वो सारे एक्ट कर रहे होते और हैं वो सबको, वो इमोशन story के सच्चा ऊपर। होता है, जो एक ऑडियंस देख के, जैसे हम अक्सर किसी फिल्म या सीन को देख के रो पड़ते हैं, हाँ। वो कितना सच्चा और प्योर होता है। आज सलीम रजा साहब पे शो कर रहे हैं, तो वो जब मौसीकी क्योंकि इतनी इंटरलिंक्ड और कनेक्टेड है कि जब हम किसी एक आर्टिस्ट का जिक्र करते हैं तो उस एक आर्टिस्ट के साथ बहुत सारी कहानियां किससे कहानियां जुड़े हुए definitely होते होना हैं, चाहिए और फिर वो। हम उनके बारे में बात ना करें तो ये नाइंसाफ़ी होती है। मेरे ख्याल से बात ज़रूर करनी चाहिए। सर आगे चलेंगे और पूछना चाहूँगी क्या हाँ, सुना जी, रहे हैं। आज दिल चाह रहा है कि उनका एक सॉन्ग है, तुम जुग जुग जियो अच्छा माँ। ये फिल्म, ये भी मौसीकार फिल्म का है। अच्छा, मौसीकार और फिल्म। इसकी मौसीकी भी रशीद अत्तर रशीद क्या अत्तर कह साहब रहे की है। ये गाना जो है मेरा ख्याल मैडम जी ने भी गाया है, मैडम जी ने भी मैडम गाया है। नूरजहां साहिबा ने भी गाया है, और सलीम रजा साहब ने भी गाया है, Definitely और इनके आप पोएट सब जो सुनेंगे। थे तनवीर नकवी तनवीर साहब। नकवी साहब थे। तनवीर नकवी साहब थे। बिल्कुल। तुम जुग जुग जियो महाराज रे, हम तेरी
तरस गई मोरी अखियाँ तेरे दर्श की प्यासी, तरस गई मोरी अखियाँ तेरे दर्श की प्यासी, प्यास बुझा जा सामने आ जा, सामने आ जा, बिन देखे ना जाऊं आज रे, हम तेरी नगरिया में आए, ओ हम तेरी नगरिया में आए, तुम जुग जुग जियो महाराज रे, हम तेरी नगरिया में आए, ओ हम तेरी नगरिया में आए। आस नहीं लिए मन में, पास तेरे हम आए, आस नहीं लिए मन में, पास तेरे हम आए, बन के सवारी जाए न खाली, जाए न खाली, तेरे हाथ में मेरी लाज रे, हम तेरी नगरिया में आए, ओ हम तेरी नगरिया में आए, तुम जुग जुग जियो महाराज रे, हम तेरी नगरिया में आए, हम तेरी नगरिया में आए, तुम जुग जुग जियो महाराज क्या बात है, क्या कहने, तुम वाह, जुग वाह, जुग जियो माशाअल्लाह, महाराज रे, हम तेरी Thank you. नगरिया अब देखिए कितना इसमें मौसीकार ऋषि अत्रे साहब ने कितना, वो पहले हम गाए थे जो गाना, उसकी वो मिजाज को और इसके मिजाज में को- कितना फ़र्क है, हुस्न को देखिए चांद पोइट्री को क्या कमल है, कहते तुम हैं। जुग जुग जियो महा, क्या दुआ है, दुआ है, बिल्कुल हम ऐसे ही है, तेरी मोहब्बत नगरिया का में, इजहार भी और मोहब्बत का दुआ इजहार भी भी है, दुआ। क्या कहने। अच्छा, मैं इसको आज तक बंदिश समझता रहा हूँ, आज तक ये आपकी वजह से, मुझे आपकी दोनों की मेहरबानी अरे रे रे कि मैंने आज ये समझा कि ये लिखा हुआ गाना है, वाह मैंने बंदिश समझ, इतना पुख्ता है ये। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वाह। ऐसे ही, डेफिनेटली। ऐसी तुम जुग जुग कंपोजिशन जियो महाराज, तुम जुग जुग जियो महा, हम तोरी नगरिया में आए। और इस पॉइंट पे हमें लेना है यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे सुर सांचे जावेद न्याजी बाबर न्याजी के संग में। और इस वक्त हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ब्रेक से पहले बहुत कुछ हुआ। अक्सर सर ऐसा भी होता है कि आप जो है बड़ी गहरी गुफ्तगू में होते हैं और लाइट चली जाती है और आप कहते हैं अब ये चीज़ हम मैनेज कैसे करेंगे, लेकिन फिर लाइट आ जाती है। तो ये टेक्निकल इश्यूज होते रहते हैं। हमें मज़ा आता है। आपकी बात लाइट से, हमें एक दिन लोगों ने कहना शुरू किया एक बार
कि जनाब ये दौर बदल गया है, आप इलेक्ट्रॉनिक साजों के साथ क्यों नहीं गाते? आपको इलेक्ट्रॉनिक साज जो हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने कहा दिल तो बहुत चाहता है यार, लेकिन मुल्क तो लाइट ही नहीं जाती है, लोड शेडिंग वो नहीं जो जाती एक 3 मिनट का गाना है वो परफॉर्मेंस कोई 40 मिनट की हो। इसलिए हम मैनुअल साजों के साथ ही गाते हैं। क्या बात है, लेकिन जी, इन साथों की अपनी बात है। और आज हम सलीम रज़ा साहब पे शो कर रहे हैं। वैसे तो लाइव मौसीकी भी हम अपनी ऑडियंस को सुना रहे हैं, मैसेजेस भी शामिल कर रहे हैं, इसके अलावा गुफ्तगू भी है, लेकिन हम आपको वीडियोस भी दिखा रहे हैं। गाना है हमारे पास, फिल्म आस पास 1957 में रिलीज हुई थी, 57 में बहुत क्या कोई मुस्कुराएगा जब दिल ही टूट जाएगा। वाह वाह, तो मेरे ख्याल से चल के ये गाना सुनते हैं और जब बिल्कुल वापस देखना आएंगे चाहिए तो इस पे इसको। बातचीत करेंगे। कहते हैं हम क्या कोई मुस्कुराएगा जब दिल ही टूट दिल ही- जाएगा। क्या बात है। खूबसूरत लिरिक्स हैं सर इस बहुत गाने खूबसूरत, के। गाया भी बहुत अच्छा है और फिल्माया भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही है, फिल्माया भी वाह। बहुत अच्छा है, गाया भी बहुत अच्छा है। क्या बात और है। सलीम रज़ा वाज वन ऑफ दोज ब्रिलियंट सिंगर्स, बड़े वर्सटाइल थे, वर्सटाइल थे, हर तरह का गाना ऐसा समझदार भी हाँ। थे। जैसे अभी हम शो से पहले वो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि जब भी एक आर्टिस्ट गाता है तो उसको अपनी कैपेबिलिटीज़ का ज़रूर पता होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर किसी को डिफरेंट आवाज़ से, डिफरेंट कॉर्ड्स, डिफरेंट नोट से नवाजा है। कुछ लोग बेस में बहुत अच्छा अच्छा गाते जिया, हैं। उस वक्त के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, अल्लाह ताला ने उनको एक आंख ऐसी दी हुई थी, कान ऐसे दिए थे कि वो जब वो कंपोजिशन बनाते थे ना तो वो पहले ही सोच लेते थे सिंगर को कि ये मैं फ्रांस से गवाऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही तो है। उनको इतना पता था कि ये मेरी कंपोजिशन जो है फ्रांस सिंगर गाएगा। इसकी रेंज क्या तो है, बहुत क्या अच्छा है, है। क्या है। ये चीजें सर कितनी इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में। जब कोई गाना गा रहा होता है तो सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जी आजकल के हिट सिंगर्स कौन है, 3 4 5, चलो इन्हीं से गवाएंगे। मैंने काफी सारे चाहे वो उसके साथ इंसाफ करे ना करें, उस हाँ। कॉम्पोजिशन को अच्छा निभाए ना निभाए। पुराने दौर में जैसे सर ने बोला कि बाकायदा जो है जब कोई गाना बनाया जाता था तो जो डायरेक्टर या कंपोजर होता था उसे पता चल जाता था कि ये जो मैं गाना बना रहा हूँ ये इन स्केल्स में होना है, तो ये अच्छा निभाएंगे, फला आर्टिस्ट वो अच्छा उस निभाएंगे, कंपोजिशन के साथ इंसाफ हो जाता था। इंसाफ हो जाता बड़ी था। बात है ये। और हर वोकल टोन मेरे ख्याल से हर अच्छा उसमें ये था ना composition के लिए नहीं होता। उस वक्त में एक खान साहब आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि उस दौर में एक होता है ना लाइकिंग अनलाइकिंग, जी। ये नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें सिर्फ ये था कि इसको कौन बेहतर करेगा, चाहे वो मुझे पसंद है या नहीं पसंद, मैंने चीज़ बनाई है लेकिन ये मेरी कंपोजिशन फला बंदा बहुत अच्छा गाएगा, भले वो मुझे पसंद है या नहीं पसंद, वो बिल्कुल अलग ऐसे बात ही। है। इसलिए वो गाने जो आप सुन रहे हैं आज तक सुन रहे हैं जिंदा है और वो तरोताज़ा हैं, इसलिए ताज़ा हैं कि उनके साथ इंसाफ किया गया। बिल्कुल ऐसे ही है सर। composition। पिछले दिनों बिल्कुल सही बात। पिछले दिनों मैं सरहद पार का एक बहुत फेमस गाना सुन रही थी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो गाना एक बहुत ही बड़े उधर के सिंगर ने गाया, लेकिन जो उसमें बैकिंग वोकल्स दिए वो उससे भी बड़ा नाम था और वो बैकिंग वोकल्स बहुत 2-3 लाइंस थी। तो मैंने पूछा अपने घर में कि यार इतने बड़े आर्टिस्ट हैं और किसी और सिंगर के गाने के लिए उन्होंने सिर्फ 2 लाइंस की बैकिंग वोकल्स दी हैं। वहाँ पे काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, गाने काम तो काम है, काम है, आपका चाहे काम वो है। 2 लाइंस हैं। Definitely। और फिर देखिए जो जिसने गाना बनाया उसे ये भी पता है कि इसमें बैकिंग वोकल्स किसने करने हैं और ये अच्छा ये गाना ये पूरा नहीं गाएंगे, हाँ, गाना कोई और गाएगा, ये सिर्फ बैकिंग वोकल्स। ये समझदार होना भी बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा आर्टिस्ट, एक अच्छा सिंगर, एक अच्छी आवाज़ के साथ साथ अच्छे कान और अच्छा दिमाग होना हाँ भी बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी। क्योंकि फिर जब वो चीज़ें सारी मिल जाती हैं आपस में तो आपका प्रोडक्ट बड़ा अमेजिंग जोरदार हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है जी साहबा, जी। एक छोटा सा वाक़या आपको बताऊं कि लता सिस्टर्स ने अक्रॉस द बॉर्डर तीनों बहनों ने इकट्ठे 2 गाने या 3 गाने गाए हैं ज़्यादा, और एक जगह पे ढोलक चाहिए था उनको जो पाकीज़ा के म्यूज़िक डायरेक्टर थे उनसे। अच्छा, और वो जो फिल्म के थे अरे कोई जाओ पिया को बुलाओ, क्या कह रहे हैं, ये गाना था। बिल्कुल ऐसे ही है। वो हिम्मत नहीं कर रहा था म्यूजिक डायरेक्टर को उनसे पूछ ले, क्योंकि वो सीनियर थे। सीनियर थे ना। हाँ वो एग्जैक्टली। तो वो फिर लता ने कहा कि मैं दरख्वास्त करूंगी उनसे, आप ना करें। तो लता जी ने उनसे दरख्वास्त की एंड ही हैप्पीली एग्रीड। वाह। तो पता चलता है कि वो ढोलक जो है अब चेंज हो गया है, वो उस बंदे ने बजाया है। ढोलक भी चेंज हो गया, ढोलक वालों की शक्ल भी चेंज हो गई। चीज में कटअप। सर मैं लता जी का जिक्र हो रहा है तो देखिए लता जी में छोड़ के चले गई। क्या बड़ा कैनवस, कितना बड़ा काम। इतने बड़े लोग थे। अगर आप सुने तो क्या अल्लाह ताला ने उनको आवाज़ दी थी और बेशक क्या ऐसे ही। सुरीलापन दिया था। बेशक भाई एक ही थी लता ना। एक ही लता थी वाह, वाह, बस। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी जैसे कि हमारे साथ आप होते हैं और आप हमसे डिफरेंट वाक़यात और किस्से शेयर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि सलीम रज़ा साहब के हवाले से जो हम गुफ्तगू करें कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी बात उनकी पर्सनालिटी के हवाले से, उनकी गायकी के हवाले से जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें और बड़ी यूनिक हो। वो एक
शरीफ और नफ्स, कंप्लीट जेंटलमैन अच्छा थे वो, और माइंडेड, क्लासिकली ट्रेंड, और उनका लर्निंग प्रोसेस, इतने म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, कंपोजर के साथ काम किया, दैट कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग। देखो रशीद रहे, और आखिर में उन्होंने हवेली में भी एक गाना गाया है जो बना टोड़ी है, 71 की बात कर रहे हैं आप, मेरे ख्याल आखिरी जो गाने उनको 71 में थे। तो वो छोड़ गए थे उस वक्त। अच्छा, मैंने पहले बताया ना कि उस्ताद तवक्कल अली खान साहब के छोटे भाई जो थे हाशमी साहब, ये उनके शागिर्द थे। अच्छा। तो चूंकि तालीम तो क्लासिकल थी उनकी ना, तो इसलिए वो सब म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो भी उनके लिए आते थे, अच्छा उस दौर के म्यूज़िक डायरेक्टर्स जितने भी थे, उनकी कंपोजिशन में एक चीज़ मुझे समझ आ रही है सुनने में, कि उसमें क्लासिकल रंग तो सब में होता है गानों में, लेकिन उनके गाने में ठुमरी का अंदाज़ और इस तरह का क्लासिकल का ख़ासा अंदाज बीच में होता था। क्या बात है। गमक का, जमजमे, क्या बात ताने, इस तरह की चीज़ें वो अपनी कंपोजिशन में रखते थे। रखते थे। और उस दौर के जो वोकलिस्ट थे उसको वो निभाते भी थे। वो इसलिए निभा जाते थे कि उन्होंने रियाज किया होता था, किया होता था, सीखा बाकायदा सीखा trained होता था, सीखा होता था। तो इसलिए वो इजीली कर जाते थे। डेफिनेटली Unique डेफिनेटली काम था। ऐसे ही है, ये वो काम है। उस दौर का काम, स्पेशली मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ वेरी डिफिकल्ट, और वो वही लोग निभा पाते थे जो क्लासिकली ट्रेंड होते थे, बिल्कुल, जिन्होंने मौसीकी को बड़ा सीरियस प्रोफेशन समझ के सीखा है। क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक फुल टाइम जॉब है, ये एक साइड टाइम काम नहीं हो सकता कि बिल्कुल, आपने शौक से किसी टाइम किया, आपने 9 to 5 कोई जॉब की, उसके बाद आप घर आए तो आपने 2 घंटे इसको भी दे दिए। नहीं, नहीं, इस तरह मेरा नहीं ख्याल हो सकता है। कामयाब वही लोग हैं जो फिर दिल लगा के इस पैशन को परस्यू करें और फिर उसके बाद इसको बड़े सीरियसली आगे लेके चलें। सर क्या सुनाएंगे, कुछ बताइए। हाँ, गाना एक मुझे अगर आप सबकी इजाज़त हो तो मेरा दिल चाह रहा है कि एक फिल्म आई थी हम सफ़र, अच्छा। ये 1960 की है। हम सफ़र फिल्म, इसका जो मौसीकी थी वो मुस्लिउद्दीन साहब ने दी थी। ये बांग्लादेश से तशरीफ़ लाए थे, और यहाँ की हमारी बहुत अच्छी एक सिंगर थी, उनके साथ उनकी शादी हुई थी नाहिद नियाज़ी साहबा के साथ। वो भी फिल्मी सिंगर थी, अच्छा। बहुत अच्छा गाती थी। तो ये ज़िंदगी में एक पल भी चैन आए ना, ज़िंदगी क्या में कंपोजिशन है क्या सर। बात अच्छा, मैंने जब मैं MBA कर रहा था ना, इनका एक होटल था। अच्छा। ये भी बाहर ही चले गए थे। हाँ, मसरूद्दीन साहब तो इंग्लैंड में बाहर गए, यहाँ लंदन चले गए तो थे। वहाँ लंदन नहीं था, एक साथ शहर है। नहीं, इंग्लैंड में, आई मीन लंदन, UK में। यूके में चले गए थे जी। अच्छा, तो मैं इनके होटल गया, अच्छा अच्छा। तो इनसे गाना भी सुना, क्या कहने, क्या बात। मुसरुद्दीन साहब से। ओहो, हम छोटे थे, हम मिले हुए उनसे। अच्छा। बहुत अच्छे तरीके से इस्लामाबाद टेलीविज़न जो था ना पहले, वो रावलपिंडी में होता था, चकलाला वहाँ होता था, तो हमने वहाँ से शुरू किया था। छोटे छोटे हम थे तो हमने वहाँ से काम शुरू किया, तो वहाँ हमने उनको देखा, बड़े जेंटलमैन आदमी, सूट वूट पहनते थे, बड़े, टाई वाई टाई लगा वाई के। लगा दी। क्या बात बहुत है, ऐसा क्या लगता था कि कोई वकील है कोई। अच्छा, और जिया साहबा, ये बता दूं आपको कि नाहिद नियाज़ी और इनकी बहन ये मियाँ वाली से हैं। अच्छा, मियाँ वाले से हैं। ये मियाँ वाली से हैं, बड़े सख्त लोग जो जिसे हमारे कहते इलाके के तो हाँ, मारुख न्याजी उनकी बहन थी, वो टेलीविज़न की प्रोड्यूसर थी। बहुत अच्छा उन्होंने भी छोटी टेलीविज़न पे। शहनाज मेरी क्लास फेलो थी। अच्छा, उनके बारे शहनाज में मेरी मैंने क्लास होती है, मैं अंग्रेजी में गवर्नमेंट कॉलेज में। तो ये हमीद सरवर इनके वालिद साहब जो थे वो बड़े अच्छे मौसीकार थे, अच्छा। क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छे मौसीकार थे। उनका एक गाना शमशाद बेगम ने भी गाया था और नूर जहां ने भी गाया, सब ने गाया, और वो चल रहा है, वाह, वो गाना चलता रहा। वाह, क्या बात है, क्या क्या बात। बस जिंदगी में एक पल भी और चैन आए ना। फिर मुसरुद्दीन शादी करना बंगाली से, ये नाहिद का, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली डेफिनेटली। इस जहां में काश कोई दिल लगाए। दिल लगाए। क्या अच्छी हाय हाय। पोइट्री भी क्या अच्छी है। ये मेरे ख्याल तनवीर नकवी साहब की ये भी लिखी हुई, नकवी साहब की। ये इन तनवीर नकवी साहब का भी जो बैकग्राउंड है, इनके आवाज़ जितात मेरे ख्याल ईरान से आए थे, तो पर्शियन जुबान भी ये अच्छी बोलते थे, क्या बात। आती थी, जानते थे, जानते थे। जानते हाँ जी। जिंदगी में एक पल भी चैन आए ना, जिंदगी में एक पल भी चैन आए
काश कोई दिल लगाए ना, जिंदगी में एक पल भी चैन आए ना। है यही गम का फसाना, जल चुका है आशियाना, मिट गया है निशान, है अंधेरा ही अंधेरा, हाय जाऊं कहाँ। आरज़ू का एक दिया भी जगमगाए ना, आरज़ू का एक दिया भी जगमगाए ना, जिंदगी एक पल भी चैन आए ना। जी है वीरा गम के मारे, जी रहा हूँ बेसहारे, कोई आस नहीं, सूने सूने हैं नज़ारे, तो जो पास नहीं, लाख चाहूं पर मेरा दिल मुस्कुराए ना, लाख चाहूं पर मेरा दिल मुस्कुराए ना, जिंदगी एक पल में चैन आए ना, इस जहां में काश कोई दिल लगाए दिल है वीरा गम के मारे, जी रहा हूँ बेसहारे, कोई आस नहीं, सूने सूने हैं नज़ारे, तू जो पास नहीं, लाख चाहूं पर मेरा दिल मुस्कुराए ना, लाख चाहूं पर मेरा दिल मुस्कुराए ना, जिंदगी एक पल भी चैन आए ना, इस जहां काश कोई दिल लगाए। इस जहां में काश कोई दिल लगाए ना, क्या कहने, वाह, क्या वाह, खूबसूरत मौसीकी और क्या खूबसूरत लिरिक्स सर इसके। Lyrics। और मैं भी सिर्फ ये नोटिस कर रही थी जब सर ये गाना गा रहे थे कि
हर तरह का गाना गाया सलीम रज़ा वो साहब versatile। ने। ये कितना एक सैड स्लो नंबर है और इसका एक अलग अंदाज है, और इससे पहले जितने भी हमने सॉन्ग सुने आपसे भी और जितनी भी हमने वीडियोस पे भी देखी वो डिफरेंट थे इससे। तो वर्सेटिलिटी भी थी सलीम रज़ा साहब के अंदर, और खूबसूरत इसके लिरिक्स, और आप लोगों ने बहुत प्यारे तरीके से निभाया हमेशा की तरह। माशाल्लाह। सर ये जो शो है सुर सांझे, ये आइडिया डेफिनेटली हम लोगों के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, हमारे देखने वाले और हमारे फैंस के लिए, जो इस शो के फ़ैन बन चुके हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप कह रही थी मैसेज है कोई आपके पास उनका गिल साहब का बताया, जोसेफ गिल साहब जी का जी कोई जी जी मैसेज जोसेफ गिल है? साहब का हमारे पास मैसेज है हमारे शो के हवाले से, और सलीम रज़ा साहब के हवाले से भी उन्होंने जी, कुछ बिल्कुल। हाँ, कहा है, तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से चल के देखते हैं, बिल्कुल। और जब सुनते वापस क्या- आएंगे तो क्या- गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। K2 टीवी चैनल का बेहद शुक्रगुजार हूं कि सुर सांझे प्रोग्राम में उन्होंने जावेद नियाजी साहब, बाबर नियाजी साहब के साथ मिलकर ये प्रोग्राम तरतीब दिया है, और हमारे मुल्क के जितने लेजेंड फनकार हैं उनको ट्रिब्यूट दिया जाता है। जावेद नियाजी साहब और बाबर नियाजी साहब तुफैल नियाजी साहब के बेटे हैं। तुफैल नियाजी साहब ना सिर्फ फोक आर्टिस्ट नहीं थे, बल्कि वो क्लासिकल गायक थे, और मैं इनके लिए, जावेद नियाजी और बाबर नियाजी के लिए दुआ गो हूँ, खुदा इनको बहुत सारी कामयाबियां और अता करे। जहां तक सलीम रज़ा साहब का ताल्लुक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका कैरियर जो है 1955 से लेकर 1969 तक रहा है, और वो यंगसनाबाद मार्टनपुर के रहने वाले थे, और जब इन्होंने फिल्मी नगर को ज्वाइन किया तो उस वक्त इनके सीनियर थे अनैत सैन भट्टी साहब, मैडम नूरजहां। तो इन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में बहुत सारा काम किया है जो अमर हो गया है, यादगार रहेगा। जब तक दुनिया कायम है इनके फन को सराहती रहेगी। सलीम रज़ा साहब का आवाज जो था वो रेशम की तरह मुलायम था, और शहद की तरह उनका सुर मीठा था। ऐसा आवाज जनूबी एशिया में सुनने को नहीं मिला। उन्होंने बहुत मिसाली काम किए हैं जो हमेशा याद रहेंगे। उनकी सबसे बड़ी खूबी एक और है जो मैं बयान करना चाहता हूं कि उन्होंने जो नात गाई है शाह मदीना यसरब के वाली, वो अमर हो गई है दुनिया में, और जिसकी कंपोजिशन हसन लतीफ साहब ने की, जिसकी शायरी तनवीर नकवी साहब ने शायरी की, और वो आज तक लोगों के दिलों में रची बसी है। सलीम रज़ा साहब जैसा आर्टिस्ट ना पैदा होगा ना ही सुनने को मिलेगा। हम उनके लिए दुआ को हैं कि परवरदिगार उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जी जनाब, वेलकम बैक। अभी हम चल के सुन रहे थे जोसेफ गिल साहब का बहुत ही खूबसूरत मैसेज जो उन्होंने हमारे शो के हवाले से और सलीम रज़ा साहब के हवाले से दिया। अभी हमने चलना है उससे भी एक बहुत ज़्यादा अहम मैसेज की बहुत तरफ। अहम। एजाज तवक्कल खान साहब हैं, जो कि हाँ। उस्ताद तवक्कल अली खान साहब के पोते देखिए ये हैं। बहुत बड़ा घर है। बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़े पोइट हैं, खुद बहुत भी बड़ा बहुत घर। खूबसूरत इनके गाते फादर हैं। मुनीर तवक्कल साहब बहुत अच्छा क्लासिकल गाते थे। बिल्कुल ऐसे ही तवक्कल है। साहब के बेटे, ये अब उनके बेटे हैं इजाज तवक्कल साहब, बहुत इन्होंने अच्छे। हमारे- इन्होंने किताबें भी लिखी, मैं कल एक दो किताबें भी लिखी हैं, पोइट हैं, इसके अलावा गाते भी हैं, और इनके इन्होंने बच्चे भी गा रहे हैं आगे। बच्चे भी गा रहे हैं, और इन्होंने हमारे शो के हवाले से कुछ बच्चे बहुत भी गा अहम रहे हैं, मैसेज बहुत भी अच्छा। दिया है, जिसमें सलीम रज़ा साहब के हवाले से भी इन्होंने कोई बात की है, तो चल के देखते हैं। मैं उस्ताद इजाज तवक्कल खान, K2 चैनल पर पाकिस्तान के लेजेंडरी गुलकारों के हवाले से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, सुर सांझे जावेद नियाजी और बाबर नियाजी के संग। जैसा कि आपको नाम से ही आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये पाकिस्तान के बहुत बड़े गायक और नायाब आर्टिस्ट तुफैल नियाजी साहब के बेटों यानी जावेद नियाजी और बाबर नियाजी साहब ने शुरू किया है। वो बहुत बड़े बाप के बेटे हैं। तुफैल नियाजी साहब का मैं बारे में अब क्या कहूँ कि बड़े सगीर में ऐसा नायाब आर्टिस्ट पैदा होना दोबारा बहुत मुश्किल है। वो अपने काम के एक ही आदमी थे, और जो जावेद भाई हैं और बाबर नियाजी साहब हैं,
ये हमारे भाई खुद इतना अच्छा गाते हैं कि हमारे मुल्क की शनाख्त हैं और हमें इन पर फ़ख्र है कि ये इतने अच्छे और लाजवाब आर्टिस्ट हमारे मुल्क के हिस्से में आए। तो बहरहाल आज का जो प्रोग्राम है ये हमारे लेजेंडरी गुलकार सलीम रज़ा के हवाले से है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुझे हुक्म किया गया है कि आप भी कुछ इस बारे में गुफ्तगू करें, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो सलीम रज़ा थे वो मेरे वालिद साहब बताया करते थे कि वो मेरे वालिद के हमअसर थे, और चूँकि वो उस्ताद तवक्कुल हुसैन खां के छोटे भाई उस्ताद आशिक हुसैन हाशमी साहब के शागिर्द थे और मेरे वालिद साहब के साथ इकट्ठे रियाज करते थे। मेरे वालिद साहब अक्सर उनके बारे में मुझे बताया करते थे कि हम लोग इकट्ठे गाना सीखे हैं और इकट्ठा गाते थे हम। तो बहरहाल उनकी जो मैं बताना ये चाहता हूँ कि सलीम रज़ा साहब जो थे वो बेसिकली उनकी तालीम जो थी वो क्लासिकल थी। वो हाशमी साहब से, आशिक हुसैन हाशमी साहब के बाकायदा गंडाबंद शागिर्द थे और उनसे बाकायदा उन्होंने क्लासिकल मौसीकी की तालीम हासिल की। उनके गाने में तवानाई जो थी वो सुरों का रचाव और गाने का जो एक ख़ास उनके गायकी में तहजीब नज़र आती है, ये क्लासिकल के हवाले से ही नज़र आती है। तो पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा गाया फिल्मों में, और उस दौर में गाए जब मेहदी हसन साहब और मैडम नूरजहां साहिबा का अरूज था, और ऐसे लोगों की और ऐसे ताकतवर आवाज़ों की मौजूदगी में अपनी जगह बनाना बहरहाल एक काम तो है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे गुलकार जो क्लासिकल सीख के आगे आते हैं उनके गाने की तासीर ही और होती है, और सलीम रज़ा गायक जो थे सिंगर हमारे उनमें से एक थे। इंतहाई ताकतवर गाना उनका, वोकल का थ्रो बहुत अच्छा था और लोग उनको अब भी उसी ज़ौक़ व शौक़ से सुनते हैं। और उनका गाना एक तो अब तो ज़बान ज़द आम है, जाने बहारा, रश्के चमन, वो तो हमारे अहद के लोगों को भी और हमसे आगे वाली जो नस्ल है उनको भी उसी तरह याद है, और लोग उसी ज़ौक़ व शौक़ से उनको सुनते हैं। लिहाजा ऐसे लोग कम या पैदा होते हैं। वो बड़े नायाब आर्टिस्ट थे और एक तहजीब याफ्ता आर्टिस्ट थे। फिर उसके बाद वो कनाडा चले गए, फिर वो उनकी सेहत ने इजाज़त ना दी और वहीं फिर उनका इंतकाल हुआ। जी क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा इजाज़ भाई, थैंक यू सो मच। आप बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की औलाद हैं और आपने कमाल ही बोला हमारे लिए भी और उनके लिए तो जिनका प्रोग्राम है सलीम साहब के लिए, सलीम रज़ा साहब के लिए बहुत अच्छा बोले। और जोसेफ गिल साहब का भी वैसे जावेद अली खान साहब भी आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जावेद भाई भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हम तो हैं शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और जोसेफ गिल साहब ये रेडियो पे प्रोडक्शन में थे म्यूज़िक की, इन्होंने 25-30 साल वहाँ जॉब की, रेडियो में अब रिटायर हैं, लेकिन बहुत अच्छा ज़बरदस्त बोले थे। और इनका भी मौसीकी से ताल्लुक़, इनके भाई बड़ा अच्छा गाते थे वो भी। शो का इख्तिताम हो चुका है सलीम रज़ा साहब पे, आज हम शो कर रहे थे और जाते जाते मैं चाहूँगी उनका जो एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जाने बहारा, जो कि मेरे ख्याल से हमारी आवाम का भी बहुत फेवरेट है, मेरा भी बहुत फेवरेट है जी। इस सिलसिले में ये गाना दोबारा लिखवाया था तनवीर नकवी साहब से, प्रोड्यूसर ने, कि वो जो हीरोइन है वो तो जैसे बाबर साहब ने फरमाया कि तनवीर साहब को पर्शियन बहुत अच्छी आती थी। अच्छा, तो जाने बहारा इसमें बहुत सारे लिरिक्स इसके मोस्टली पर्शियन में मिक्स हैं, इसमें कहा कि बहुत कम इस्तेमाल हुआ जैसे डेफिनेटली। और नंबर 2 ये अब सब ने गाया है, ऑलमोस्ट सब ने गाया है, हमारी न्यू जनरेशन। अली जफर साहब जो कोक स्टूडियो में है उनको छोड़ दें आप जी, उनके अलावा मैडम नूरजहां ने भी गाया था। क्या बात जी, आलमगीर साहब ने गाया, बहुत गाना इतना खूबसूरत है, सब ने गाया। 1960 में ये फिल्म बनी थी अजरा जी, ये उस फिल्म का गाना है और मास्टर अनायत साहब ने इसमें क्या कहने। और आज हम न्याजी ब्रदर्स की आवाज़ में इसको सुनेंगे। जाते जाते कहूँ कि अपना रखिएगा बेहद ख्याल, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी एक नए शो, एक नए ट्रिब्यूट के साथ। जाते जाते सुनेंगे जाने बहारा।
जन्नत की हूरें तुझ पे फिदा, रफ्तार में मौजे सवा, रंगी बदन तौबा शिकन है जाने मन, जाने बहारा रश के चमन, ऊंचा दहन सी बदन है जाने मन, जाने बहारा। नाज परवर नाज़ाफ़री, लाखों हंसी है तुझसा नहीं, बंदा जबी शीरी सुखन है जाने मन, जाने बहारा रश के चमन, ऊंचा दहन सी बदन है जाने मन, जाने बहारा। शम्मे फरोज़ा आँखें तेरी, हर एक नजर में जादूगरी, जुल्फ़े तेरी मुश्क खतन है जाने मन, जाने बहारा रश के चमन, ऊंचा दहन सी बदन है जाने मन, जाने बहारा, जाने